अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरह इखलास शरीफ कुरान करीम में एक सूरह मुबारक है और बहुत छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा फ़जीलत की हामिल है। इसी सूरह मुबारक का एक नहायत ही बेहतरीन अमल और इसके साथ साथ दो और अमल है, यानी टोटल 3 अमल रहेंगे। और तीनों अमल जो रहेंगे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इन तीनों अमल के अलग अलग परेशानी, अलग अलग ज़रूरत को वक्त करने वाला अमल है। यानी 3 अमल है 3 कामों के लिए, यानी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग अमल है। इसलिए सूरह इखलास शरीफ है, हत्ता कि ये 2 लाइन की सूरह मुबारक है, लेकिन इसकी फ़जीलत हमारी और आपकी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। कुरान करीम में ये एक सूरह मुबारक है जिसके ज़रिए ये भी साबित होता है कि अल्लाह तबारक व तआला एक है और वो किसी से पैदा नहीं, नहीं उससे कोई पैदा है, न उसका कोई बाप है, नहीं उसका कोई बेटा। यानी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत साबित होती है। लेकिन सूरह इखलास शरीफ जो है इसकी फ़ज़ाइल बहुत है। आप पढ़ेंगे सूरह इखलास, उसमें एक लफ्ज़ है अल्लाहुस समद, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। तो अल्लाहुस समद का अमल है जिसको आज आपको करना है। कैसे और कब और कहाँ और क्या क्या चीज़ों से बचना है वो भी आप सुन लें और हमसे जान लें। सूरह इखलास की बहुत फ़जीलत मिलती है, जो शख्स करता है यकीनन कामयाबी मिलती है। लेकिन जो शख्स आज अपनी रिज़्क़ में बेपनाह मोहब्बत, बेपनाह बरकत चाहता है और हमेशा हमेश के लिए ठीक होना चाहता है हर बला, हर आफत, हर मुसीबत से, तो उसको ये अमल करना होगा। यानी मगरिब की नमाज के बाद ये अमल करना होगा। कैसे? यानी जब मगरिब की आप नमाज पढ़ लें, फ़र्ज़ नमाज, इसमें सुन्नत की बात नहीं है, यानी 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है। उसके बाद ही जैसे ही इमाम अस्सलामु अलैकुम सलाम फेरे दोनों जानिब, उसी वक्त अल्लाहुस समद, यानी एक लफ्ज़ है सूरह इखलास में आप देखेंगे अल्लाहुस समद, यानी दूसरी आयत है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। ये दूसरी आयत है अल्लाहुस समद, इसको 21 मरतबा राइट हैंड को कल्ब पर रख कर फिर आपको पढ़ना होगी काउंटिंग करते हुए। ठीक, फिर जब इमाम दुआ वगैरह मांग ले उसके बाद आप 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा करेंगे, फिर नफल अदा करेंगे। फिर उसके बाद जो प्रोसेस रहेगा वो ये है कि आखिर में फिर आपको ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और साथ साथ एक और दुआ पढ़ना पड़ेगी, यानी कुरान करीम की आयतें हैं उसको आपको पढ़ना होगी। वो ये है, 3 आयत छोटी छोटी है जिसे आप सूरह कौसर के नाम से जानते हैं, यानी सूरह कौसर शरीफ पढ़ लें, फिर आयतुल कुर्सी शरीफ, फिर इस्तग़फ़ार, फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौल वला कुव्वत, फिर पढ़ने के बाद आखिर में फिर एक बार अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लें। फिर उसके बाद आप दुआ करें रब की बारगाह में इंशाअल्लाह तबारक व तआला। देखिए, वजीफ़ा का मतलब होता है सारी चीज़ अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना हो और नमाज के बाद हो। कुछ वज़ाइफ़ होते हैं जिससे कि आप आम दिनों कर सकते टहलते फिरते, जैसे उसमें दुरूद पाक है। दुरूद पाक तो हमारे लिए एनी टाइम एनी वे वजीफ़ा है। लेकिन कुछ वजीफ़े जो होते हैं वो नमाज के बाद के होते हैं, और नमाज के बाद के जो वजीफ़े होते हैं, और अगर नमाज आप पढ़ कर करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाबी आपको मिलेगी। लेकिन नमाज छोड़कर आप समझेंगे कि वजीफ़ा हम करते जाएं टहलते फिरते, तो इसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा, यानी रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए नमाज शर्त है, विदाउट नमाज नो वजीफ़ा। और एक ये है कि जो हजरात परेशान हैं, उनके ऊपर कुछ मामलात हो गए हैं, या उनके ऊपर आसेब का मामला हो, या कारण हो, या नज़र लग गई हो, या उनका दिल और दिमाग हाजिर नहीं रहता है, उन्हें चाहिए कि सूरह अनफाल की एक आयत है 18वें सफ़े पे, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, बस इतना ही, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। आप सूरह अनफाल खोलेंगे, यानी 10वें पारा शुरू होने से 2 सफ़ा पहले, ठीक है, तो 18वें सफ़े की आप पहली लाइन में ही देख लेंगे। अगर हिफ्ज़ वाली कुरान होगी तो आप उसमें देखें, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बातें वहाँ मौजूद हैं। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, आप खोलें। और हर दिन जब फजर की नमाज आप पढ़ेंगे फ़र्ज़ के बाद, ये अमल मेरे वालिद गिरामी ने मुझे कहा था करने के लिए,
तो मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह कई दिनों तक करता रहा, जिन मसाइल में घिरा था। रब के फजल अता से अब मैं बिल्कुल फिट हूँ। अब कैसे कोई मामला है नहीं, किसी की अगर नज़र लग जाए, पढ़ाई में दिल न लगे, बहुत उलझा माइंड रहे या अंदरूनी कुछ मामला हो, इंशाल्लाह सब दफ़ा हो जाते हैं। करने की ज़रूरत, ठीक है। फजर की नमाज के बाद 21 बार इसको भी पढ़ना है, जैसे इमाम सलाम फेरे उसके बाद। या आप अगर घर पर पढ़ते हैं नमाज, यानी कुछ लोग होते हैं घर पर ही नमाज पढ़ लेते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो घर पर ही कर लें 21 मरतबा वमा रमीता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, ठीक है। और एक और अमल जैसे हमने बताया वो रहेगा, जैसे कि ज़्यादा लोगों की परेशानी वो रहती है रिज़्क़ के ताल्लुक़ से होती है और बीमारी के ताल्लुक़ से होती है, तो उन्हें चाहिए कि हर रात सोने से पहले इशा की नमाज़ पढ़ना वाजिब है, बिल्कुल एकदम लाजिम कर ले। नमाज़ फ़र्ज़ आज़म है, किसी हालत में माफ़ नहीं है। नमाज़ तो न छोड़े, नमाज के पाबंद हो जाए, लेकिन उनके लिए मेन ये है कि जो हज़रत करना चाहें उनके लिए नमाज शर्त है। नमाज़ छोड़ कर करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। दुनिया की हर गली में भटक जाए, हर शहर हर सिटी में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, वहाँ भी आप परेशान ही रहेंगे अगर आप नमाज़ को छोड़ देंगे, क्योंकि नमाज़ जो है फ़र्ज़ आज़म है। हम पर किसी भी हालत में नमाज माफ़ नहीं है। नमाज सिर्फ 3 लोगों पर माफ़ है। एक नाबालिग पर, अगर आप नाबालिग हैं तो ऑफकोर्स आप पर नमाज़ी फ़र्ज़ नहीं है, या जो हैज़ व नफास की हालत में है, या मजनून पागल है, यानी पागल मजनून पर भी नमाज नहीं है। आप खुद सोचिए, क्या इन तीनों में से जो मैं बताया हूँ, तीनों चारों में से, क्या आपके अंदर कोई कैटेगरी मौजूद है? क्या आप किसी कैटेगरी में आते हैं? नहीं ना, तो फिर आप नमाज मत छोड़ा करें। तो आप ईशा की नमाज़ पढ़ लें सोने से पहले। जब आपको लगे कि अब नींद आ रही है या अब मुझे लगता है कि अब सोना चाहिए, तो उस वक्त आपको चाहिए कि 7 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़े, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और सूरह फातिहा शरीफ में भी 7 आयतें मुबारक हैं। और देखिए, वजीफ़ा का मतलब होता है कुरान की किसी आयत को आप पढ़े, अपने अंदर एक टाइम बना लें, फिक्स बना लें, आप वजीफ़ा उसको बनाकर पढ़ते रहें, लेकिन नमाज शर्त है, नमाज में कोई दोस्ती यारी नहीं। इसलिए हमारे सारे वज़ाइफ़ कुरान से ही होते हैं या हदीस पाक के मफ़हूम वगैरह मैं ज़िक्र करता हूँ। इसी वजह से वजीफ़ा का मतलब होता है कि सिर्फ कुरान और सुन्नत की रोशनी में करिए। और जिस दिन आप करना शुरू करते हैं रब की ज़ात पर यकीन रखते हुए, मैं आपको बताऊँ, मैं इतनी परेशानियों में मुनहसिर था और मुझे लगता नहीं था कि मुझे कभी कामयाबी मिले, लेकिन हमने अपना रिश्ता रब की ज़ात से छोड़ा नहीं, यानी मुझे अपने रब के साथ पे यकीन था और हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। आज उम्मीद हमने जब नहीं छोड़ी तो अल्लाह तबारक व तआला हमें बहुत सारी कामयाबी से नवाजा, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं कभी परेशान होता हूँ तब भी खुश रहता हूँ, अब जब खुश रहता हूँ तब भी खुश रहता हूँ, जब नहीं खुश रहता हूँ तब भी खुश रहता हूँ। यानी घुमा फिरा कर खुलासा कलाम यह है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करिए। जो होता है अल्लाह के फजल व अता से होता है, अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, उस पर सब्र रखिए। पर्सनली बखुदा जब मैं इस शहर में, जिस शहर में अभी फ़िल वक्त हूँ, जब आया था, मुझे लगता नहीं था कि मेरा मामला कुछ होगा। ऐसा लगा कि मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा, यानी जिस मसले के ताल्लुक़ से, जिस मसले के हल के लिए, तो ऐसा लग नहीं पाया था कि हो पाएगा, ये मामला कन्फर्म होगा। लेकिन रब की फजल व अता देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह मामला ठीक हो गया, कामयाब हूँ मैं। रब की ज़ात से उम्मीद मत छोड़े। देखिए, वजीफ़ा का मतलब आप वजीफ़ा नहीं भी करेंगे, नमाज सबसे बड़ा वजीफ़ा है, इतना जाने, नमाज सबसे बड़ा वजीफ़ा है। नमाज को पढ़िए, बस उम्मीद है कि मेरी बात समझे होंगे। अस्सलाम।